दोस्तों, दिवाली के समय आप पटाखे तो जरूर चलाते होंगे, मगर क्या आपको पता है कि ये पटाखे आखिर फैक्ट्रियों में कैसे बनाए जाते हैं? तो चलिए दोस्तों, आज आपकी इसी नॉलेज को बढ़ाने के लिए हम ये स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि आखिर इन पटाखों को फैक्ट्रियों में बनाया कैसे जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। रॉकेट। दोस्तों, शादी हो या फिर कोई फंक्शन या फिर कोई त्योहार, पटाखों में अगर रॉकेट ना छोड़ा जाए तो फिर मजा ही नहीं आता। आजकल तो कई तरह के पटाखे आ गए हैं जो पूरे आसमान को रंगीन कर देते हैं। अब इस मजेदार रॉकेट को कैसे बनाया जाता है, उसको जानने के लिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी। सबसे पहले छोटे छोटे कार्डबोर्ड को गोल गोल ढक्कन की तरह काटा जाता है। उसके बाद एक पतले कार्डबोर्ड से ट्यूब का आकार बनाकर उसे तैयार कर लिया जाता है। फिर उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाता है, जिसे कि एक रस्सी द्वारा इकट्ठा करके बांधा जाता है। इसके बाद इसमें स्टिक डाली जाती है। इस प्रोसेस के बाद इसमें मिट्टी डाली जाती है। फिर एक प्रोसेसिंग मशीन से इसे प्रेस किया जाता है, जिससे कि मिट्टी और भी स्टिक हो जाए और इसमें इकट्ठी हो जाए। इसके बाद इसके नीचे एक छेद करके ट्रिगर के लिए फ्यूज को डाला जाता है। इसके बाद इन्हें एक खास सेट में इकट्ठा किया जाता है। इस प्रोसेस के होने के बाद इसमें बारूद डाला जाता है। दोस्तों, बारूद डालने का काम सबसे लास्ट में किया जाता है, ताकि इसे बनाने में कोई दिक्कत ना आए। इसके बाद इसमें कार्डबोर्ड के ढक्कन जैसे कार्ड को, जो कि हमने सबसे पहले बनते हुए देखा था, उसे डाला जाता है। इसके बाद इसमें दोबारा बारूद भरा जाता है। इस प्रोसेस के बाद इसे ऊपर से डिजाइन वाले कागज के साथ पैक करके बाजार में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। इस तरह से हमारा रॉकेट बनकर बाजार में बिकने के लिए चला जाता है। फुलझड़ियाँ। दोस्तों, फुलझड़ी एक ऐसा पटाखा है जिसे बड़े हो या फिर बच्चे सभी चलाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। छोटे बच्चों को तो ये बहुत ज्यादा पसंद होती है। वैसे दोस्तों, फुलझड़ियाँ चलाने में कोई खतरा नहीं होता, इसलिए बच्चे और लेडीज इसे खास तौर पर ज्यादा पसंद करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले तांबे के तारों को लकड़ी के अंदर सुखाया जाता है। इसके बाद इन तारों को एक लकड़ी से बने हुए सांचे में डालते हैं। इसके बाद दूसरी लकड़ी से इसे पैक कर देते हैं। इस तरह ढेर सारे तार को इस सांचे में फिट कर दिया जाता है। बाद में इसे बाहर की तरफ से पैक कर दिया जाता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। इसके बाद इन तारों को एक खास लिक्विड में डुबोया जाता है। इस प्रोसेस के बाद इसे सुखाया जाता है। दोस्तों, ये लिक्विड ही वो मटेरियल होता है जिससे चिंगारियां उत्पन्न होती हैं और फुलझड़ी अपना कमाल दिखा पाती है। दोस्तों, इस प्रोसेस में 2-3 घंटे का समय लगता है। इसके बाद जब ये सूख जाते हैं तो इसे दोबारा से उस लिक्विड में डुबोया जाता है, जिससे कि वह थोड़ा और मोटा हो सके। दोस्तों, फुलझड़ी जितनी मोटी होगी उतनी ज्यादा देर तक चल सकती है, इसीलिए इसे बार बार डुबोकर इसकी थिकनेस को मोटा किया जाता है। इस प्रोसेस के बाद इसके ऊपर मैग्नीशियम का छिड़काव किया जाता है, जिससे कि जलते वक्त कुछ इस तरह से दिखे, यानी मैग्नीशियम के कण चिंगारियों की तरह निकलते हैं, जिससे कि ऐसा लगता है कि ये तारे हों। इस प्रोसेस के बाद इसे अच्छी तरह से सुखाया जाता है, जिसमें कि 2 से 3 दिन का वक्त लगता है। इसके बाद जब ये फुलझड़ियां बनकर इकट्ठा हो जाती हैं तो इन्हें गिनकर कागज के पैकेट में पैक करके बाजार में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, इन्हें अलग अलग आकार में पैकेट में पैक किया जाता है। लाल पटाखे। दोस्तों, लाल पटाखे की मांग मार्केट में बहुत ज्यादा होती है। इसकी कई तरह की रेंज मार्केट में उपलब्ध है। ये काफी सस्ते भी होते हैं और काफी महंगे, जैसे कि हर कोई फोड़ना पसंद करता है। चलिए देखते हैं कि आखिर इन्हें फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले बड़े बड़े लाल पेपर को इस मशीन में डाला जाता है, जो कि इसे रोल कर देती है। ये रोल लगभग 1 फीट तक लंबे हो सकते हैं, जिन्हें हम मुर्गा छाप पटाखा बोलते हैं। इन्हें पैक करके रख दिया जाता है। ये कागज के ट्यूब की तरह
हो जाते हैं। इसके बाद इसे एक कटर मशीन की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। इसके बाद इसे चौकोर फ्लाई बोर्ड में पैक कर दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद इसे एक मशीन में डाला जाता है जो कि इसके एक एंड को सॉफ्ट कर देती है। इसके बाद इसे एक मेटल स्ट्रिप की मदद से गोल गोल पैक कर दिया जाता है। ये वैसे किसी भी रंग का हो सकता है। इसी के साथ ही कई बड़े बम भी बनाए जाते हैं। बहुत सारे न्यूज़पेपर को एक साथ रोल किया जाता है जो कि ज्यादा प्रेशर बनाने में मदद करते हैं। इसके भी उसी तरह से रोल बनाए जाते हैं। इस प्रोसेस के बाद इन बड़े सेट को 2 बराबर सेट में बदल दिया जाता है। वैसे विदेशों में इसके लिए मशीन यूज की जाती है, लेकिन इंडिया में इसको हाथों से ही बनाया जाता है। दोस्तों, इंडिया में फैक्ट्रियों का बजट काफी लो होता है। इसी वजह से यहाँ पर खतरे वाला काम भी लोग अपने हाथों से ही करते हैं। कटिंग से लेकर प्रेसिंग तक सभी कुछ हाथों से ही किया जाता है। इसके बाद इस सेट के एक तरफ टिश्यू पेपर चिपकाया जाता है और दूसरी तरफ मिट्टी का लेप लगाया जाता है, जिससे कि जब इसमें बारूद भरे तो वह गिरे नहीं। इसके बाद कुछ धागों में गीला बारूद डालकर उसका फ्यूज बनाया जाता है जो कि पटाखों के लिए ट्रिगर का काम करता है। इसके बाद टिश्यू वाले साइड से इसमें छेद करके इसमें बारूद डाला जाता है। बारूद जितना ज्यादा होता है, धमाका भी उतना ही बड़ा होता है। इसके बाद इसमें इस ट्रिगर वाले धागे को डाला जाता है, जिसके बाद इसे सुखा लिया जाता है। दोस्तों, इस प्रोसेस के बाद एक आदमी इन्हें लोहे के स्ट्रिप से अलग करता है, जिसके बाद हाथों द्वारा इन्हें लड़ी की तरह बनाया जाता है, यानी इन्हें हाथों द्वारा ही पिरोया जाता है। फिर इसको एक खास साइज का बनाकर पैक कर दिया जाता है। साइज जितना बड़ा होगा, कीमत उतनी ही ज्यादा होगी और आवाज का टाइमिंग भी उतना ज्यादा होगा। इन सभी का एक रोल बना दिया जाता है। इस तरह से लाल पटाखा बनकर तैयार हो जाता है, जिसे आम भाषा में मुर्गा छाप पटाखा भी बोलते हैं। सुतली बम। पटाखों में अगर किसी की ज्यादा आवाज होती है तो वह है सुतली बम। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि आप सब में से किसी ने इस सुतली बम को जरूर फोड़ा हो। चलिए जानते हैं कि इसे बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले एक छोटे कार्डबोर्ड के बक्सों के अंदर बारूद को भरा जाता है। इसके बाद बक्सों पर सुतली को लपेटा जाता है। इस कारण से इसे सुतली बम कहते हैं। सुतली की वजह से बारूद पर प्रेशर पड़ता है, जिससे कि जोर से आवाज निकलती है। इस पर सुतली बांधने के बाद इन्हें सूखने के लिए धूप में डाला जाता है। इसके बाद इन पर हरा रंग डाल दिया जाता है, जो कि कुछ समय बाद सूख जाता है। इसे सूखने के बाद छेद कर दिया जाता है, जिससे कि इसमें फ्यूज डाला जा सके। इसी फ्यूज के सहारे बम को फोड़ा जाता है। इसके बाद इस पर एक ब्रांड का लेबल चिपकाया जाता है, जो कि फ्यूज को पकड़े रखता है। इसके बाद गिनती करके इन्हें कागज के डब्बों में पैक कर दिया जाता है और बिकने के लिए मार्केट में भेज दिया जाता है। इस तरह से ये सुतली बम मार्केट में बिकने के लिए चले जाते हैं। अनार। दोस्तों, अनार बनाने का भी तरीका काफी अनोखा है। इसे भी उसी तरह से बनाया जाता है जिस तरह से रॉकेट को बनाया जाता है, मगर इसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले कार्डबोर्ड से अनार के आकार को शेप दी जाती है। उसके बाद इसके बेस को मजबूत करने के लिए इसमें मिट्टी भरी जाती है। इसके बेस को मजबूत करने के बाद इसके ऊपर से इसमें बारूद भरा जाता है। उसके बाद इसमें फ्यूज लगाकर इसे सूखने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। जब ये अनार सूख जाते हैं तो इनके ऊपर सुराख करके इनमें फ्यूज डाला जाता है और फिर इन्हें दोबारा से सूखने के लिए रख दिया जाता है। जब ये अनार सूख जाते हैं तो काम शुरू होता है इनके ऊपर प्रिंटेड लेबल लगाने का, जिससे ये और भी ज्यादा सुंदर लगे। पहले लाल कागज द्वारा इन्हें कवर किया जाता है। उसके बाद चमकीला पेपर लगाकर इन्हें पैक करके बिकने के लिए बाजार में भेज दिया जाता है।
तो दोस्तों उम्मीद है पटाखों की ये वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी। इसे देखकर आपको मजा तो जरूर आया होगा और इस दिवाली आप जरूर पटाखे खरीदोगे। मगर दोस्तों इन पटाखों को आप बहुत ही सावधानी से और लिमिटेड अमाउंट में ही चलाएं तो सही है, क्योंकि इनसे पर्यावरण को खूब नुकसान होता है। इसलिए उतने ही चलाएं जितनी जरूरत है, ज्यादा चलाकर पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं। दोस्तों इसी उम्मीद के साथ वीडियो का अंत करते हैं। मगर दोस्तों जाते जाते आप वीडियो को लाइक जरूर करना। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।